दोस्तों, मेरा नाम विजय कौशल है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, उससे पहले मैडम अपना इंट्रोड्यूस कर देंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम रजनी कौशल है, हाउस वाइफ है और सारी फैमिली मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक बिजनेस है ये, तो आपको भी पता है। और मैं यही कहूंगी कि अभी जो मेरे हस्बैंड टीचिंग देने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, और आप उन्हें दिल से सुने और अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। थैंक वाह। तो दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मेन हमारा ज्वेलरी का काम है, अपने भागों से पार्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहे हैं। और जब ये बिजनेस में दिखाया गया था, उससे पहले मैंने काफी बिजनेस किए हैं। मैंने बीएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है, और कहीं पे मैंने फॉर्म करा। बचपन से ही कुछ था कि कुछ अलग करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ भी बिजनेस किए, दिल्ली भी बिजनेस किया, लंबे चौड़े घाटे खाए। और उसके बाद एक बहुत लकी डे था मेरे लिए। ये जब किसी ने मेरे को कॉल किया और भरतपुर लेके गया, उस दिन लकीली प्लान था प्रमोद जी का। और इतना जबरदस्त उनका जोश, और वो देख के सुबह 5 बजे मैंने साइन कर दिया बिजनेस को। ठीक है। और क्या हुआ, उससे 15 दिन बाद एक सेमिनार था दिल्ली के अंदर। एक ऐसे शख्स का जो शायद 10th पास है, 10th फेल, आई डोंट नो, यानी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो इंद्रजीत जासमी। 2 सितंबर का सेमिनार था, और वहां की जो भीड़ देखी तो वहां से पूरा विजन क्लियर हो गया। विजन अगर प्रमोद जी की मीटिंग में हो गया तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा शख्स है जो इसके थ्रू करोड़ों रुपए पर डे भी कमाता है। तो दोस्तों, मैं इस दिन से पहले काफी लंबे चौड़े घाटे खा चुका, तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बड़ा पैसा मिले। कुछ लोग कहते हैं 5-10 हजार के लिए, मैं 5-10 हजार के लिए आज के अंदर, मैं था बड़े बड़े पैसे के लिए। तो प्रमोद जी ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, फिर मैंने वो भीड़ देख ली। तो ये था एक मेरा कारण बेसो करने का। लेकिन मोस्टली लोग क्यों करते हैं, कोई पैसे के लिए करते हैं, कोई घर के लिए करते हैं, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए करते हैं, अलग अलग मैटर होते हैं। तो उसमें मीटिंग लगभग मेरी 1 घंटे चलेगी। और ये दो तरह के लोगों के काम करिए। तो ऐसे लोग जो प्लान देखे हुए हैं लेकिन अटक रहे हैं कि करूं या ना करूं, दिस इज माई नॉट कप ऑफ टी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा वो नहीं है, बला बला कई चीज है। ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, महीने 2 महीने 3 में हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं पता नहीं कैसे होगा, कोई मानता नहीं है। अगर टिक के बैठ गए आप 1 घंटा, तो काफी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो कहने का मतलब, इस बिजनेस के लिए सबसे पहले चाहिए हमारा एक कारण, मजबूत कारण कि आखिर हम चाहते क्या है। व्हाट डू यू वांट। ठीक है। व्हाट डू यू वांट। आपका लाइफ का मकसद क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है। और उसके बाद व्हाई डू यू वांट, वही क्यों। तो पहला व्हाट डू वांट, जो आप चाहते हो वाकई वो आपको चाहिए, या मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, और ऐसा है दोस्त तो आप कहीं पे कामयाब होने वाले नहीं है। दूसरा ये आता है कि एमबीए ही क्यों। दोस्तों, आप जो भी चाहते हो, आज एक कैलकुलेशन करना घर बैठ के, जो भी आपके सपने हैं, आपकी नीड है, वट एवर जो भी है, कि जो मैं आज काम कर रहा हूं क्या उससे पूरा हो सकता है। अगर पूरा हो सकता है तो आप बिजनेस ज्वाइन कर भी लेंगे, तो भी आपका एमबीए बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैंने स्टार्ट किया था तो बचपन से मेरा ड्रीम था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो हमारा ज्वेलरी का काम होता था, तो मैंने एनालिसिस किया गया ज्वेलरी काम में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने अपने से बड़े शराब उनको भी देखा। ठीक है, पैसा उनके पास था, लेकिन वो लाइफ स्टाइल नहीं थी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। ठीक है, चल फिर सकते नहीं थे, मीठा मत खाओ, बीपी आई हुआ पड़ा है, सुबह आ रहे हैं रात को जा रहे हैं, वो लाइफ मेरे को पसंद नहीं थी। ठीक है। फिर मैंने जब एमबीए का ये प्लान देखा, फिर मैं दिल्ली गया, तो वहां जाके तो मेरी आंखें खुल गई। एक सक्सेस प्रोफाइल आई थी, उसमें सक्सेस लोगों की पूरी बुक आती थी, उन्होंने मैंने स्टोरियां पढ़ी लोगों की। मैंने कहा यार, ये ट्रैक कहाँ लेके जा रहा है, और जो मैं पहले से काम कर रहा था ये ट्रैक कहाँ लेके जा रहा है। तो कई लोग गलत फहमी में होते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा ट्रैक बढ़िया है, तो उसके एंड पॉइंट पे जाके देखिए आप, और उससे आप खुश हैं तो गॉड ब्लेस यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उससे कुछ अलग चाहते हैं, कुछ में कुछ भी हो सकता है दोस्त, लेकिन ये एक पूरा लाइफ का पैकेज है। और देखिए, ये पक्की बात है, हर आदमी चाहता है मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ उसको डाउट रोकते हैं। अभी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, 2 बार प्लान देख लिए, 3 बार प्लान देख लिए, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कई जगह मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमको ऐसा लगता था। पर दोस्त, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैटरडे नाइट और संडे को बिल्ड किया है। क्यों किया है, उनको चाहिए था कि हम फ्रीडम पाए। पैसा बहुत था उनके पास, हो सकता है आज आपके पास भी पैसा बहुत हो। नहीं नहीं, दिस इज माई नॉट कप ऑफ टी, आई एम सो डिग्री, IIM IIT, वेरी गुड। दोस्त, इस बोर्ड पे डिग्रियां नहीं आएंगी, ऐसे ऐसे लोग उसमें सक्सेस हैं। डॉक्टर हॉलीवॉल, जो कि नोबेल पुरस्कार नॉमिनेट,
कुछ लोग ऐसे होंगे, देख लो साहब, हम तो पहले ही कह रहे हैं ना, पढ़े लिखों का बिजनेस है, हम तो गांव के रहने वाले हैं। भाई साहब, तीसरी क्लास फेल भी इसमें डबल डायमंड है। 35 एकड़ के घर में रहते हैं वो लोग, जिसका एग्जाम्पल प्रमोद जी ने दिया था। जब वो बिजनेस के अंदर आए थे, 8 बहन भाई थे, बाप शराबी था, वहां से बंदे ने शुरुआत की। और जब वो दुनिया से गए तो डबल क्राउन एम्बेसडर थे वो, खुद के जेट विमान थे उनके पास, एक नहीं कई थे, और सैकड़ों एकड़ में उनका घर है। मैं बता रहा हूँ इसकी पोटेंसी कितनी है। कहते हैं दिस इज माई नॉट कप ऑफ टी। तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा? टाइम वाली कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, टाइम इसमें चाहिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे। पैसे की बात करें तो माइनस गरीब ने भी किया है, ऐसे व्यक्ति जिस पर करोड़ों के कर्जे थे वो भी कर गया, और पैसा इसमें चाहिए ही नहीं अब। नहीं 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 सर, ये सिटी के लोग करेंगे, यहाँ नहीं चलेगा। आपको नहीं पता सर, हमारे एरिया में नहीं चलेगा। भाई साहब, इस मीटिंग में ऐसे लोग बैठे हैं जो छोटे छोटे रूरल एरिया से हैं। नहीं, मेरी एज ज्यादा होगी सर, पहले आता मैं कर लेता था, 50 साल का हो गया तो क्या हुआ? अभी हमारी टीम में 71 ईयर का व्यक्ति 9% पीएफई का है, और इस महीने में ब्रॉन्ज जा रहा है, 1-2 महीने सिल्वर जा रहा है। नहीं, मैं सब छोटा हूं। अरे प्रकाश जी ने 18 साल की एज में स्टार्ट किया था, आज फाउंडर एमरान है। उनके साथ के लोग अभी ढूंढ रहे हैं कोई जुगाड़। और फिर देखिए आप उनकी लाइफस्टाइल देखिए आप। आज विनोद जी हैं, कभी जाइए, मौका मिले उनका घर देखिए जाकर के। सिर्फ 2 प्राणी है घर में, लेकिन 5-6 लोग पूरे घर की सफाई कर लीजिए, इतना बड़ा घर है। फिर जाइए गोपी जी घर पे, कभी जाइए प्रकाश जी घर पे, कभी जाइए रामराखी जी घर पे, सुकून की जिंदगी जी रहे। ये फ्री नहीं थे, ये सब ये तो फ्री थे, हमारे घूम रहे थे, एमबीए आ गया कर लिया, ऐसा नहीं है। ये फ्री लोगों का बिजनेस नहीं है। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है। पहले तो ये बताइए, क्या आपको ऐसी जिंदगी चाहिए? विरोध जी कहते हैं मैं शाम को 6 बजे निकलता हूं, तो पड़ोसी कहते हैं तुम दिन भर घर में ही रहते हो, शाम को 6 बजे निकलते हो। तो भाई जरूरत नहीं निकलने की उनको, हर साल विदेश यात्रा जाते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हो? तो दोस्त, आपको अपना कोई मजबूत कारण ढूंढना होगा। आप किसी एक कारण के लिए आओगे, चीजें सारी पूरी होंगी। अब कई लोग बिजनेस में आते हैं, 4-5 लोगों से बात की, बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। उनका मजबूत कारण नहीं था। दोस्त, हम लोगों को काम करने की आदत पड़ी है लॉस के डर से या बॉस के डर से। अच्छा एक बात बताओ, अभी कितना कोहरा पड़े, कितनी गर्मी है, कितनी बरसात हो, कितने जॉब वाले होगा तेरा नहीं आ रहा है तो कोहरा पड़ रहा है, मैं जॉब पे नहीं जा रहा, या मेरे जीजा जी घर पे आके मैं मीटिंग नहीं जा रहा, या मेरे साले साहब आके मीटिंग नहीं जा रहा, सॉरी वो जॉब पे नहीं जा रहा। जाते हैं, सुबह नाश्ता तैयार हुआ हो ना हुआ हो, मैडम कोई बात नहीं, मुझे पहुंचना है, टाइम हो गया मेरा, तुरंत जाते हैं, जो मैं बॉस बैठा है। और बिजनेसमैन उससे भी तो सीरियस होते हैं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कोई इतने ग्राहक मार्केट में नहीं है, लेकिन एक भी दुकानदार ये नहीं कह रहा है चलो श्राद्ध है आप लोग 15 दिन दुकान बंद रहने दो। सुबह जा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, रात को घर को बढ़ा के फिर घर पे आ रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। तो वहां लॉस का डर है, जॉब में बॉस का डर है। एमबीए में ना लॉस है ना बॉस। पहले तो विकेट आती 44 हो गया, वैसा तो टोटली फ्री है, बस अब घर के खर्चे से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों वो काम करें जिससे सफलता मिलती है? दो से आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लागत इसके अंदर भी है। लागत वो है जो आपकी ड्रीम की लागत। जब मैं बिजनेस में आया था, बहुत मोटे गड्ढे में जा चुका था, कई मैंने बिजनेस किए थे, तो मैं गोभी से मिला तो उन्होंने कहा आपकी लागत ये है, क्या चाहते हो? मैंने मेरे को 50 लाख चाहिए, बोले 50 लाख रुपए आपकी लागत है। जब भी आपको इस बिजनेस के संबंध जो काम करने का मन ना करे ना, तो सोचना अगर ये 50 लाख लेना है तो मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक पावर आ जाएगी आपके। तो आज रात को घर बैठ के आप और मैडम, बच्चे बाबा बहन बैठ के उनसे पूछो बेटा चाहते क्या हो। मैडम से पूछिए आप मैडम आप क्या चाहते हो। पेरेंट्स से पूछिएगा, कुछ 10-5 कारण लिखिए आप, ठीक है। और उसके लिए एक डायरी लीजिए बड़ी सुंदर सी। पहले पेज पे जिस इष्ट को मानते हो उसके हाथ जोड़ के लिखिए उनके दो साथ, चाहे गुरु महाराज को मानते हो या किसी देवी को मानते हो। अगले पेज पे लिखिए कि हम क्या चाहते हैं, और ये सब कुछ लेकर के जो लिखा हुआ है जो आप चाहते हो, एक व्यक्ति आपके अपलाइन होगा, जैसे बोलते हैं मेंटर, मिनिमम प्लेटरम होता है,
उनसे पूछिए कि सर मैं इस देश में आया हूं, मेरे को ये चाहिए, मुझे रास्ता बताइए, मुझे क्या एक्शन करने होंगे। दिमाग आपका चलेगा, शरीर मेरा चलेगा। लोग क्या कहते हैं, दिमाग मेरा चले और शरीर अपलाइन का चले, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, डायरी लेके गए, मेंटर के पास गए, काहे के लिए, प्लानिंग के लिए। प्लानिंग करवाइए कि ये जो मेरे सपने हैं, वैसे फैक्ट बोलूं, सपने तो बहुत दूर की बात है दोस्त, अभी पहले नीड ही पूरी कर लो। आज एक अच्छा अगर नीड है, सपना है, बच्चों को एजुकेशन एक सपना है कि नीड है, ईएमआई खत्म करना सपना है कि नीड है। मैं बड़ी बात नहीं बोला, मोस्टली 80-90% लोग ईएमआई में से घिरे पड़े हैं, जैसे पेड़ में दीमक लग जाती है ना, इस तरीके से हिलने का वक्त नहीं है। तो दोस्त बताइए खुल के अपने मेंटर को, जिससे वो आपका इलाज ढंग से करे। वो डॉक्टर से छुपाओगे, नुकसान अपना पाओगे आप। तो आपने क्या करना है, वो प्लानिंग करानी है, फिर वो प्लानिंग कर देंगे, और ये चाहिए तो आपको ऐसे ऐसे ये करना होगा, फिर डेट डालेंगे, गोल सेटिंग करेंगे आपकी, और पर्टिकुलर एक महीने पे लेके आएंगे, वीक पे लेके, पर डे पे लेके आएंगे। फिर वो जो वो बोले आंख नीचे कर दो, ये सक्सेस प्रिंसिपल है दोस्त। ठीक है, अब होता क्या है, अभी प्लानिंग कराया पर फेथ नहीं है प्लान पे। फेथ तो करना पड़ेगा दोस्त, या तो फेथ होता है नहीं होता, 99.99 फेथ इज इक्वल टू 0 होता है। तो फेथ करें दोस्त गॉड के ऊपर। अगर आपको इस बिजनेस में भेजा तो यूं नहीं भेजा, ये गॉड प्लानिंग है। आपको पता है विनोद जी जब बिजनेस में आए थे तो ये कोई प्लान देखने थोड़ी गए थे, ये गए किसी और काम से थे। वो किसी को और प्लान दिखा रहे थे, ये बैठे हुए तो नहीं समझ में आ गया, ये गॉड प्लान है। मुझे किसी ने कॉल नहीं किया बिजनेस के अंदर, यार रूपा सैम्बे होके जा चुका था, मैं किसी काम से कहीं गया हुआ था, वहां किसी ने मेरे को देखा, मुझे टच कर लिया। ये गॉड प्लान है। तो ऊपर वाला चाहता है आपके थ्रू कई लोगों की जिंदगियां बदलवाना। तो फेथ इन गॉड, ठीक है, और फेथ इन हिम में, फेथ इन सिस्टम एंड फेथ इन अप्लाई। ये फेथ 100% चाहिए दोस्त। और उसके बाद क्या करना, आपने थोड़ी प्रायोरिटी सेट करनी। तरस आता है लोगों पे 4 लड्डू खाने के लिए, जरा कहीं से नौता आ जाए मीटिंग साइड में, जरा कोई नौता आ तो जाए। मैं भरतपुर की बात बता रहा हूँ, हमारे टाउन में एक स्टूडेंट था, और सर्दी का टाइम, मीटिंग में कहो तो सर सॉरी सर, वो थोड़ी मैडम की ना तबीयत ढीली है, और कुदरती उसी दिन मीटिंग थी, उस दिन कोई शादी का नौता था। तो हम जब मीटिंग से लौट रहे थे तो हस्बैंड वाइफ दोनों स्कूटर पे और उस मैरिज होम तरफ जाते मिले। बताइए आप, कड़ाके की ठंड में, सोच के देखिए, क्या हमको सफलता मिल जानी चाहिए? कभी नहीं मिलेगी दोस्त। कहते हैं जिसके जैसा बनना चाहते हो, जो उसने किया है वो आप फॉलो कर दो, आप बन जाओ। डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना पड़ेगा, बीएड से जुगाड़ नहीं चलेगी। एमबीबीएस करना है 5 साल ही करना पड़ेगा, 2.5 साल से काम नहीं चलेगा। तब मुझे हाफ एमबीबीएस की डिग्री दे दो, मिलिए किसी को हाफ एमबीबीएस? हेलो, डॉक्टर बनना है, मेडके काटने पड़ेंगे, खून से डर लगता है, डॉक्टर बना तो नहीं बनोगे आप। जिंदगी तो डायमंड जैसी है, जिंदगी तो विनोद जी जैसी चाहिए था। जरा देखो उन्होंने कैसे फॉलो किया है, उनको फॉलो करना है, जो उनके एक्शन किए उन्होंने। तो प्रायोरिटी सेट क्या करनी है, सबसे पहले आपने गॉड को प्रायोरिटी देनी है, जो पूजा और जिसमें विश्वास करते हो पूजा कीजिए। देन आपकी फैमिली। हम ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ के हमें आ जाओ आप, नहीं, ऐसे चलेगा भी नहीं। फिर आपका जो जॉब या बिजनेस, चौथे नंबर पर आता है बिजनेस। 24 घंटे में 22 घंटे कुछ यूं करो दोस्त, लेकिन 2 घंटे शिद्दत से देने होंगे आपको। लेकिन देगा कौन, जिसका इमोशनल टीम होगा। जीजा जी साइन करा गए, जीजा जी रसीद काट गए, साले साहब की माननी पड़ी, वो 1 महीने के मेहमान है इसके अंदर। बुरा मत मानना, बहुत आए बहुत गए, टेंशन मत लेना। तो अपना शेड्यूल सेट कीजिए आप। अरे मैं कहता हूं देखो, ये तो नए लोगों के लिए है कि कुछ आपको धीरे टाइम सेट करना। जैसे विनोद जी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी टाइम पे है। अरे पूजा कर रहे होंगे, डाउनलाइन आ गई, पूजा छोड़ उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप अभी नए हो, अभी एंट्री कर रहे हो, आपके चौथे नंबर पे आता है बिजनेस। तो ये प्रायोरिटी सेट आपको करनी ही होगी। और उसके बाद दोस्त नेटवर्क खड़ा करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। अब फिर थोड़ी सी यहाँ पे अपने अपलाइन से चेक कर लो,
मेरा मानना है नेटवर्क बिल्ड करना जस्ट लाइक नेगेटिव पॉजिटिव लड़ाई है। ये मान लो किसी को अखाड़े में लड़ना है, जाके दो पहलवान लड़ाई होनी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो कोई पहलवान अगर अखाड़े में जाएगा तो दो तरीके हैं, एक तो मूड बनाए बेटे को पहलवान, जा बेटा जा तू कुश्ती लड़ ले जाके, और एक का है नहीं बेटा तुझे पहलवान बनाना है, तू कल से ना अपना चेंज कर रूटीन, सुबह जल्दी जग, तू दौड़ लगा, तू खाना पीना चेंज कर, ठीक है, कुछ कसरत कर, फिर तू 1 महीने बाद जाके दंगल में जोड़ करेगा। कौन सा रास्ता सही है? सीधा उठा के भेज दो दंगल में, हाथ पर टूट के आएंगे नहीं आएंगे उसको। और जो 1 महीने तैयारी करके गया है, दौड़ लगे गया, कुछ मसल डेवलप करके गया है, तो उसके कुछ टक्कर लेने के चांस है कि नहीं? हेलो, तो हमें क्या करना होगा दोस्त? कुछ हैबिट चेंज करनी है। इधर हैबिट चेंज करोगे, इधर आपको नेटवर्क बनेगा। सबसे पहले तो गांठ बांधो, ये बिजनेस अकाउंटेबिलिटी का है, जवान के पक्के लोगों का है। ये इर्दू फिरतू लोगों का बिजनेस नहीं है। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। आज कह रहे फट्टे चक दूंगा मैं सर, और 5 फट्टे के नीचे मिलते हैं, निकालने पड़ते हैं खींच के। कई बार फट्टा नीचे होता है तो वाइपर का यूज करना पड़ता है, तो हाथ में बहुत सब आता है। जो बोल दिया वो बोल दिया, रखपुर री सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन रहे। बोलते डायमंड जाना दर क्या फर्क पड़ता है, रूपा नहीं करेगा, भरतपुर नहीं करेगा, रास्ता नहीं करेगा। इंडिया 110 देशों में कहीं तो 6 लोग मिलेंगे। बी अकाउंटेबल। और दूसरा दोस्त सीखने तैयार हो। सबसे बड़ा गड़बड़ यही पॉइंट होता है, जरा बिल लेवल आया नहीं और वो बन गया लीडर। अब मुझे कौन सिखाएगा, अब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले दिन से ही बेस्ट शिष्य ही बेस्ट गुरु बनता है। और साथ ही साथ स्टार्ट कर दो बुक पढ़ना। थैंक गॉड मेरे अपलाइन में गोभी जी मेरे मेंटर है, इन्होंने शुरू से मेरे को नर्चर किया है, कभी मेरे से पीवी की बात नहीं की। जैसे मैं 15% गया 3-4 महीने में, वो एक अलग सिस्टम था उस समय, किटर बिकती थी, इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। और अच्छा, उस समय क्या जॉइनिंग भी 10,000 से होती थी, 3,000 के टूल देते थे आपको, जानो कुछ सीढ़ियां होती थी, एसओ सीढ़ी होती थी, तो उनको पढ़ते थे तो लोगों को पता चलता था ये चीज क्या है। और फिर गोपी जी मिल गए, उन्होंने बुक सीडी मेरे को प्रमोट किया, बाकी टूल में भी आई थी। तो कुछ किताबें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रीब्यूटर से, अगर बिजनेस को आप पीढ़ियों तक का बनाना चाहते हो तो बिना बुक के जॉइनिंग ना करें। सचिन जी कहते हैं शुरू में टूल एज ए प्रोडक्ट चला जाता है, और अब कोई बड़ा टूल नहीं है, एक बड़ी सोच देनी है, कला लोग देनी है। अच्छा क्वालिफाइड है तो 21 सदी का व्यवसाय दे दो, वादे जो निभाने वो दे दो, ठीक है। 15 से 20 मिनट किताब सुबह शाम पढ़ लो। ये बुक है देखो, ये तो मस्ट है। मैंने आज ही अपने लोगों से कहा कि ज्वाइनिंग हुई है काफी, मैंने कहा भैया प्रोडक्ट से पहले ये किताब पहुंचा दो उनके यहाँ पे, क्योंकि ये किताब पढ़ेंगे तो लोग टिकेंगे, नहीं तो आया राम गया राम। इसका पहला चैप्टर देखो कितना कमाल का है। विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। ये पढ़ के बात करेगा लोगों से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधा बता दिया जा तू 4 जोनिंग करा दे तो इस महीने 6% चला जाएगा, 5 लोग खा जाएंगे उसको। एक बंदा डायमंड जा सकता था, हमारी जल्दबाजी के चक्कर में वो बंदा खत्म हो गया, है ना। हर चैप्टर ये बताएगा आप इसको कर सकते हो, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंट्स ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदार यही तो बताया तू ये नहीं कर सकता। 1,44,500 बार व्यक्ति नो सुन चुका होता है दोस्त। बच्चों में जैसे ही खड़ा हुआ चलने लगे, मम्मी ना 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 ना, ये कब टूट जाए, ना 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 ना, ये करेगी हाँ 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 हाँ, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और दोस्त ये किताब अगर कहते हैं पूरे परिवार पढ़ रहा हो तो घर में कभी झगड़ा ही नहीं होंगे, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं हो। खेल सारा सोच ही तो है। अगर क्वालिफाइड है उसे 21 सदी का व्यवसाय तो उसके बाद दूसरी ज्वाइनिंग के 1 महीना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पौधा लगाए वो बरगद बनेगा या कल कोई बकरी आके खा जाएगी उसको, डिपेंड ऑन यू। बाढ़ लगानी है सिस्टम की, तो 15 दिन के अंदर आपने अगर 30 सीढ़ी सुनवा दी उसको, लास्ट 1 महीने 30 सीढ़ियां सुन ली, तो ये तो पक्का है वो बिजनेस में टिकेगा। 30 सीढ़ी इस व्यक्ति ने सुन ली विद इन 15 से 20 दिन के अंदर, पता है होगा क्या? जैसे ही वो सीढ़ियां सुनेगा तो काफी एग्जाम्पल उसके सामने आ जाएंगे कि बिजनेस में नो भी मिलता है, रिश्तेदार नहीं करते हैं,
और बिना सुने जाएगा, जीजा से बात करेगा, जीजा मजाक करेगा तो उसे शौक लगेगा 404 वोल्टेज का, है ये क्या, ये तो मेरे जीजा मना कर रहा है। और जब पहले सुन चुका है किसी डायमंड को, मेरे जीजा ने नहीं किया, साले ने नहीं किया, बेलवेट कहता मेरे किसी भाई ने नहीं किया, मैं किराना मेजर हूं, तो उसे झटका नहीं लगेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हमने काफी सीढ़ियां सुनी है, थैंक्स टू गोपी जी, बिल्ड किया, दे दे के सीढ़ियां। मैं एक किट लेके धौलपुर गया था दोस्त, तो धौलपुर में क्या हुआ, उसमें बड़े खुश हुए क्योंकि पहले मेरे को रूरल में बिजनेस था, और वहां पर एक फैक्ट्री का मालिक आ गया, बड़े खुश हुए। किट हमने पैसे नहीं मांगे, फटाफट गए जयपुर, किट लेके आए, किट लेके पहुंचे, और वहां 5-7 दोस्त बैठे हुए उसके, और वो गए तो मजाक उड़ा रहे, अरे भाई साहब आ गए आप, चलो ऐसा करो इसमें से कारबार ले जाओ, लो क्या कर लोगे। पर सीडी सुनी थी हमने, कई सुन रखी थी, बोले ऐसा भी होगा, अब रात को 200 किलोमीटर ड्राइव करके गाड़ी जाओगे, टाइम सेट करके जाओगे 12 बजे, ये यूएस की सीढ़ियां थी, और अंदर से खुसर खुसर हो रही है, वो गेट भी नहीं खोलेंगे। उस समय उस आप क्या बोलते हो, आई एम डायमंड, तो आप डायमंड जाओगे। तो वो सीढ़ी याद आ गई है, मैं कोई बात नहीं, हम डायमंड जाएंगे, इसी धौलपुर बेस को बिल्ड करके बताएंगे। आज वही धौलपुर है, वहां से हमारे प्लेटम ब्रेक हुए, और जल्दी वहां से डायमंड भी आ रहे। इसलिए कह रहा हूँ सीढ़ी सुन के मैदान में कुदाओ, नहीं तो हमारा जो फौजी वो हार जाएगा दोस्त। ट्रेनिंग करा के भेजो को उसके अंदर, ठीक है। 30 सीढ़ी, अब इसमें क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है, वो देख लेगा यूज कैसे करना है, और उसके बाद मीटिंग। तो मीटिंग दो तरह चली है, डिजिटली और फिजिकली। डिजिटली बहुत इजी है, और फिजिकल स्टार्ट हो चुकी है। पहले ट्रेनिंग के लिए हमें महीने में एक बार टाइम मिलता था भरतपुर, कभी 2 महीने बाद आता था, अब महीने में कई ट्रेनिंग होती है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर से बॉम्बे बैठा, कहीं बैठा, उसे लिंक भेज दो, वो पूरी ट्रेनिंग ले रहा है, उसमें प्रोडक्ट की समझ आ रही है, ठीक है। और पहले हम 110 रुपए की सीडी लेते थे, अब फ्री में सीडी अपलाइन बेचता है। और जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो जिसने आपको ज्वाइन कराना है कराया है, उससे डेली एक सीडी मंगवाइए आप, सर प्लीज सीडी भेजिए। शुरू में देखिए वो आप उनके डाउन में से कई नए लोग हैं, वो भूल जाएंगे, ये आपका कर्तव्य है, ये आपने बिल्ड करना है, आपको याद दिलाना है, सर आपने कल जो सीडी भेजी मैंने सुनी बहुत अच्छी लगी, प्लीज एक और भेज दो, प्लीज एक और भेज दो। तो डेली आपने एक सीडी सुनी, इसमें वो प्रोडक्ट की सीडी भी आएंगी, वो भी सुनो आप। मीटिंग का लिंक आए, वो आप देखो, जो भी अपलाइन का लिंक आता है उस मीटिंग में जरूर बैठिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा, विजन क्लियर होगा, और जब तक विजन क्लियर नहीं होता दोस्त, वो आदमी प्रोडक्ट महंगा लगेगा, गै 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 करता रहेगा। उसके बाद आते हैं 100% प्रोडक्ट यूज। यूज तो आप डायरेक्ट दो करेगा, पर वो समझ नहीं पाएगा, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। अगर बुक सीडी मीटिंग साथ साथ चलेंगे ना, तो उसे पता चलेगा प्रोडक्ट यूज करने से मेरे को मिलने वाला क्या है, इसी में से मेरे घर निकलेंगे, इसी में मेरी विदेश यात्रा निकलेंगी, फिर वो प्रोडक्ट को प्रसाद मानेगा। अगर हमने वो सेमिनार अटेंड ना किया होता दिल्ली का, ज्वाइनिंग के 15 दिन के बाद हमारा बॉडी शैम्पू 5-7 दिन में खत्म हो जाता था, लेकिन वो सेमिनार देख चुके थे। मैंने कोई दिक्कत नहीं यार, अरे 10-5 हजार में ज्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन वहां पर जो देखा ऑडी वाले, मस्ती वाले, उस ऑटोग्राफ लेने 10वीं फेल थे, सोचिए आप, 200-250 टिकट लेके लोग सुनने आ रहे हैं डबल उसमें, तो मैं वैल्यू पता चल गई। अगर किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बुक सीडी मीटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट यूज करता है, तो कभी वहां प्रोडक्ट बंद नहीं होगा, कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो 100% का क्या मतलब दोस्त, अगर आपको वाकई बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो जो भी प्रोडक्ट घर में काम आते हैं वो एमबी की होने चाहिए। तो 15 से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मोस्टली हर घर में यूज होते हैं, तो आपकी उनको नॉलेज लेनी है। और कोई भी डाउट है खुल के पूछिए अपलाइन से, सर ये सस्ता कैसे पड़ेगा। डाउटफुली होके किसी को प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। बिना बुक सीडी मीटिंग के, बिना यूज किए आप चले गए, हमारा प्रोटीन बहुत अच्छा है आप कर लो, और उसने का प्रोडक्ट तो महंगा है, हमको तो लगता, तो मुझे भी भाई यही तो होगा। लेकिन आपने ऐसे कपड़े धोए हैं, आपने बर्तन मांजे, तो आपकी आवाज, आपकी मार्केट चिंगारी मारेगा, और फिर ऑटोमेटिक आपका रिटेल भी हो, आपके कस्टमर भी बनेंगे। कंपनी ये कहती है ज्वाइन करो, कुछ कस्टमर बनाओ। तो दोनों के थ्रू क्या करना है, आपने कुछ टर्नओवर क्रिएट करना है, धीरे धीरे देखोगे आप ज्वाइनिंग के 1-2 महीने के बाद आपका 10,000 का टर्नओवर होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन में 15 तक हो जाएगा, कुछ दिन में 5 तक हो जाएगा। एक और ध्यान रखें, नए लोग
जो ज्वाइन करने वाले हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जो भी आपने प्रोडक्ट मंगाया है उसको खा मत जाना, दोस्तों को मत बांट देना। आपको लोग मिलेंगे मैंने किया था एमबीए बर्बाद हो गया। भाई साहब एमबीए में तो वो पैसा जमा होता नहीं, जो पैसा दिया प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट का घर पे एक मैजिक कॉर्नर बनाइए, उसको वहां पे रखिए, या आप बेनिफिट लेके आए हो। कल तक आप पेस्ट लाते थे, फ्री में आते ही पैसा जाता था, यहां भी आप पैसा रखिए। कपड़े धोने लाते थे, यहाँ पैसा रखिए। तो एक बार का लगाया हुआ 10,000 15,000 या 5,000 जो भी लगाता वो कभी खत्म होगा क्या? मैं कह रहा हूँ जैसे इस बार ऑफर चल रहे थे, अभी भी है, तो आपका 30 से 40% तो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जा गया, घर का खर्चा तो उसी में निकल गया। यहाँ पर एक गुल्लक बनाई और विनोद जी कहते हैं डायरी मेंटेन करो, कितना आया कितना गया लिखा पड़ी रखो पूरी। लेकिन जोश में होता है बंदा, नहीं तू यूज करके तो देख, उसे बड़ा वो ले तो सही मेरे से प्रोडक्ट, जल्दबाजी मत करो। और फिर आप उधार दोगे तो प्रोटीन आटा ऐसा लगेगा, ग्लिस्टर से घुटने में खुजली होती है उधार देने पे। नगद का आज तक कोई नेगेटिव रेट नहीं आया। इसके बाद मजा आएगा दोस्त, एसटीपी 14 प्लान, अब आएगा नेटवर्क बनाने में मजा। आपको विजन क्लियर हो चुका है, आप सेमिनार थ्रू सीरीज देख चुके हो, प्रोडक्ट आप यूज कर चुके हो, अब आपके सामने टिक नहीं पाएगा, वो ज्वाइन करेगा या कस्टमर बनेगा। उसके क्या करना आपने, वेटिंग लिस्ट। हाँ अब भी कोई डाउट रह गया हो तो पहले डाउट लिस्ट बना लें, क्योंकि मैं डाउटफुल माइंड से कभी भी रिजल्ट आने वाला नहीं है दोस्त। डाउट लिस्ट बन गई, उसके बाद ड्रीम लिस्ट आपने बना ली, देन आएगा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। कहां से बनाए साहब, मेरे पास लोग ही नहीं है। पैसा घर में शादी हुई है, हाँ हुई है, कितने लोग आए, 500 आए, तो कौन थे, रोड से पकड़े लाए? भाई साहब वही तो है जिनको हम जानते हैं। आपके मोबाइल में कितने नंबर है? ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को आज तक नहीं मिला जिसके मोबाइल में कोई नंबर ही ना हो। 200 250 तो मिनिमम होते ही होते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी 1700 मोबाइल नंबर है उनके अंदर, 1700 नंबर, 1800 नंबर, 2000 नंबर, विदाउट एनी प्रीजस। प्रीजस ना करें ये करेगा या नहीं करेगा, हम भगवान नहीं है कि ये करेगा या नहीं करेगा। दोस्त आपको बता दूं, जो आपको लगता है ना कि पैसे वाले से क्या जरूरत है, हो सकता है वो बहुत मोटे कर्जे में हो और वो ढूंढ रहा होगा अपॉर्चुनिटी, आप टच कीजिए। बाकी पहले तो आप नए हैं तो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट बहुत बड़ी है, डरिए मत। एक और बता दूं बड़ी राज की बात, 1 महीने के बाद अपनी अपलाइन को अपने लिए प्लान मत दिखाने देना, बड़ा बिजनेस करना है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, अगर 1 महीने के बाद भी अपलाइन आपके प्लान दिखा रही है तो भाई साहब आपके लिए खतरे घंटी है। एक बार ना एक सौतेली माँ थी, तो सौतेली माँ तो सौतेले व्यवहार करती है, लेकिन वो बड़ा अच्छा व्यवहार करती है। पहले एक बेटा छोड़ के मर गई थी, 24 घंटे गोद में उठाए हुए, पड़ोसी, अरे वाह देखिए इसकी माँ भी इतना नहीं उठाती जितना ये उठाती है। महीना निकला, 2 महीने निकले, 6 महीने निकले, तो सब पूछे यार इतना कैसे क्यों करती भाई? तो गांव के वासन, दारी तो का पता है, मैं इसलिए उठाती हूँ कि चलने लायक ही ना रहे। बात समझिए आप, अगर अपलाइन की गोद में झूलते रहोगे ना दोस्त, कुछ नहीं होगा। एक ज्वाइनिंग मेरे लिए अपलाइन ने उसे कंधे पे हाथ रखे, फर्स्ट मंथ में 6% में कम पड़ रहा था, ज्वाइन कराई थी कंधे पे हाथ रखे, एक डमी ज्वाइनिंग मान लो मेरा लेवल हो गया था, मैं एक्साइटेड हो गया बस। उसके बाद से आज तक नो सिंगल प्लान मैंने अपने बोला होगा, बैठी मेरे, हमने खुद सीखा, कमान अपने हाथ में ली। तो ये बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं, जो मार्केट चलाएगा वो पैसा बनाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले तो लिस्ट बनानी है, और चैनल पे ईश्वर जी की, प्रकाश जी की, गौरवेश की कितनी सीढ़ियां पड़ी हैं, उनको बार 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 सुनिए आप, कि कॉल कैसे करना है, कौन से शब्द बोलने हैं कौन से नहीं बोलने हैं। नया आदमी बोलता है क्या आप मेरे को 20 मिनट दे सकते हो, उसे पता नहीं ना बेचारे को क्या हमको भीख मांग रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं पहले बुक सीडी मीटिंग सुनवाओ, 15 दिन को कोर्स करवाओ, बल्कि 1 महीने तक यार कोई जल्दी नहीं है। अरे 1 महीने तो लेट होगा बिजनेस हमारा, लेकिन परफेक्ट होगा फिर। और सीधे को बता दिया तो वो भीख नहीं मांगेगा, अरे नहीं बस थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा धन्यवाद आपने हमको टाइम दिया। अरे
हम किसी की जिंदगी बदलने जा रहे, हम देने जा रहे किसी को कुछ, पर ये पता कब चलेगा जब वो सीरियस सुन चुका हो, जब वो किताब पढ़ चुका हो। तो ये चीजें हैं सिखाने की। तो अभी क्या करना है, लिस्ट बनानी है 200 250 300 जितने भी, एक दो प्लान अपलाइन से दिखाइए, उसके बाद आप दिखाना शुरू कर दीजिए। और विनोद जी कहते हैं को कई बार अपलाइन भी डरती हैं कि इससे एक डिस्ट्रीब्यूटर खराब ना हो जाए। अरे एक खराब करेगा, दो करेगा, लेकिन जिस दिन एक ज्वाइनिंग करा देगा फिर वो लाइन लगा देगा। और ये फैक्ट कहते हैं विनोद जी। तो फेथ करो ऑनलाइन पे, गाओ यार, दिखा दू मैं हूं, दिखाने दो उसको। दूसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। लिस्ट के और भी कई तरीके हैं, पर मैं उन लोगों ने बता रहा हूं जो नए हैं। आप पहले उसको खत्म कर लो, उसके बाद तो फ्रेंड मेथड है, FRIENDS। जब ये सब खत्म हो जाए, हाँ कुछ है लोग ऐसे बैठे जो 3-4 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा था, सारी लिस्ट खत्म हो गई साहब, जबकि सारी नहीं हुई है। कुल 5 लोगों से बात की उन्होंने कि सब चलेंगे, सब सब, और बात की 5 लोगों से। मेरे हैं ग्रुप में कई लोग, कितने हैं साहब, 250, सबको प्लान दिखा दे। नहीं, उनको पता है एमए कर दो, अच्छी बात है, उनको पता है तो बोलिए, बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल सरल हो गया। फिर भी अगर खत्म हो जाती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंजर्स। माना किसी की लिस्ट में कितने लोगों से, 200 250 500 1000, हमारी आबादी कितनी देश की, 140 करोड़। काम के कितने लोग हैं, 80 करोड़, जो 18 साल से ऊपर है। 80 करोड़ में से 1000 कम कर दो, कितने बचे। अरे जितनी देर में आप मैं प्लान दिखा रहा हूं ना, 1000 से ऊपर पैदा हो जाएंगे। तो टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर आप बुक 3D मीटिंग पे हैं, खुद प्लान दिखाना सीख गए, तो आप स्ट्रेंजर का नाम लिखना भी सीख जाओगे। सिंपल फॉर्मूला है, घर से जब भी बाहर निकलो थोड़ा सा बढ़िया होकर निकलो। ये नहीं कि बस आज मीटिंग तो है नहीं, चप्पल हवाई चप्पल पहन के जा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है और बात कर रहे हैं, और वो बढ़िया काम चाहता है, वो पहले पहले अपना हाल सही कर ले। एक बार मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर आगरा ले गया, और फटी बनान यहाँ से दिख रही है सामने, और प्लान दिखा रहा है। अब उसका दिमाग उसके सामने फटी बनान पे सामने दिख रही है उसकी, अब वो विनी से बाहर है बंदा, वो तो हो रहा था। तो जब घर से बाहर निकलो तो देखो, क्या मैं डायमंड जैसे दिख रहा हूँ, क्या मैं पैटर्न में दिख रहा हूँ। यू टॉक लाइक डायमंड, यू वॉक लाइक डायमंड, यू थॉट लाइक डायमंड। ये बिजनेस सेल्फ इमेज का है। इंटरनल इमेज बनेगी बुक सिटी मीटिंग से, एक्सटर्नल पहनावा कैसा। अच्छे कपड़े पहने बिना आप अच्छे व्यक्ति को कॉल ही नहीं कर सकते। सिंपल है, मुस्कुराओ, सामने मुस्कुराता है, ग्रीन सिग्नल है, भाई साहब आपको कोई देखा है। तो ऐसा मुझे आज तक नहीं मिला, मैंने किसी को भाई साहब मैंने आपको देखा है, तो बोले तूने ऐसे कैसे बोला। कोई कहता है ऐसे, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल, माई सर विजय कौशल, आप कहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ जॉब में, बिजनेस में, कुछ भी कहें, वेरी गुड, ग्रेट। और बढ़िया काम चाहते हो, मैं तो स्टेप और बढ़िया काम चाहते हो, क्या है, बैठ के बात करेंगे, बात खत्म। जो भी कहे वेरी गुड, ग्रेट, 2 3 4 नाम पर डे लेके लिखिए। अगर आपकी वो लिस्ट खत्म हो गई है तो पहले बात, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाओ। और स्ट्रेंजर की कॉलिंग इसलिए बढ़िया है कि उन्हें नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आपके जो परिवार वालों को पता है, अब तक तो कुछ किया नहीं, अभी बनेगा करोड़पति, उसे पता है सिर्फ आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आपकी प्रेजेंस कैसी है, उससे प्रभावित होकर बंदा वो आपकी उसमें लिस्ट में आएगा। तो कुल मिलाकर लिस्ट पर डे बढ़ती रहनी चाहिए, 3 4 नाम कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करके अब देखो 2 तरीके, यहाँ तो मैंने इंटरेस्ट चेक अभी कर लिया स्ट्रेंजर से, है तो लिस्ट में लूंगा, लेकिन तो पहले से हम चुपचाप घर पे लिस्ट बनाई है मोबाइल में, तो वहां इंटरेस्ट चेक करना है कि मैं इसी तरह मैंने एक बिजनेस किया, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या हम कल शाम या परसों शाम आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। 2 ऑप्शन थे हमें से, जो भी हो बैठे, और इंटरेस्टेड हो तो प्लान दिखाएं। अब प्लान कैसे दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए। अभी परसों मेरी गोपी जी की बात हो रही थी, बोले जितना ज्यादा टीचिंग प्लान में रखते हैं ना, ज्वाइनिंग नहीं होती। और ये फैक्ट है। हम सोचते हैं आज इसे पूरा खानदान बताते हैं एमपे का, और पूरे क्वाड्रेंट बताते हैं। अरे सामने वाले का वो तो देखो, ये किस लेवल का बंदा है, ये समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। और मैंने वो प्रैक्टिकल किया, सेम डे मैंने नहीं करा दी। कुछ नहीं, पढ़े बहुत अच्छे हैं, मिलके करेंगे, वापसी गारंटी है, स्टार्ट करती है ऐसे पैसा, बात खत्म, 10 मिनट प्लान। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह ऐसा दिखाना है, जहां लोग वैसे हैं उनको वैसा भी दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कॉमन सेंस की बात है।
कितना प्लान दिखाना है, कहां तक प्लान दिखाना है, कहां पे प्लान दिखाना है। नया बंदा एक्साइटेड होता है, रोड भी प्लान दिखाना शुरू होता है, कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे पैसा दे रहा ना, 6 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, आगे पैर ही बनाना, बोले बोले सब मैंने बहुत बहुत दिखा दिया। ऐसे नहीं, तरीका है, या तो उसका घर या आपका घर। और जितना ज्यादा फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी मदर, कोई एक लेडी साथ में होगी, दोस्त बिजनेस में 4 चांद लगते जाएंगे। हम 4 साल तक खूब भगे थे, अकेले बता रहा हूँ, खूब भगे थे, लेकिन जब अपनी मैडम को लेना शुरू किया, चाहे बाइक पे लेके जाते थे, सीमेंट लगता चला गया। विनोद जी कहते हैं हमेशा, आपके ग्रुप में लेडी इन्वॉल्वमेंट कितना है, इससे पता चलता है आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर लेडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है दोस्त, तो आप एक तरह स्कीम चला रहे हो, क्योंकि आपको को घर में घुसने देगा, बाहर ही बैठा देगा, लॉन में आओ, बताओ भाई साहब क्या लाए हो। मैं रिश्तेदारी बात नहीं कर रहा, वहां तो मामा मामी क्या जा रहे हो, कहीं चले जाओगे, बट एक स्ट्रेंजर कॉलिंग जाओगे तो अंदर क्यों घुसाएगा आपको। लेकिन मैडम मेरे साथ में होगी तो ऑटोमेटिक एंट्री अंदर होगी, उनकी मैडम भी बैठेंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला जाऊं और उनसे कहूं कि जरा अपनी मैडम को बुला दो, वो क्या कहेंगे, आपकी मेरी मैडम क्या इंटरेस्ट है भाई, क्या प्लान होगा वो पंगा हो जाएगा। उनकी मैडम बैठेंगी, मेरी मैडम बैठेंगी, टीम पे बात होंगी, दोनों लेडी आंखें में आंखें मिलेंगी, मैं ट्रिप की बात करूंगा, ये यस करेंगी, उनके सपने जगेंगे, और सपने जगाना सीख गए तो आप कोई सा भी लेवल अचीव कर सकते हो दोस्त। लेडी ड्रीमर होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है लेडीज का, ठीक है कि नहीं। तो विद कपल जाएं, विद कपल जाएं, पूरे तैयारी से जाएं, पैड पेन लेके जाएं, प्रोडक्ट गाइड लेके जाएं। ये नहीं वहां पहुंच गए, भाई साहब जरा कागज देना, अरे वो पेन तो भूल गया, पेन है क्या बेटा, पेन ला, पेन ले आना, फिर पेन मारो। डेमो की थोड़ी सी रखें अपने पास, कुछ एक दो डेमो की जो इंस्ट्रूमेंट है साथ रखें, वहां नहीं जरा ग्लास देना है, सरफ देना, जरा दही देना, जरा हल्दी देना है, उनको नचा रहे हो उस पर, तो वो नाटक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रखें, एक दो डेमो दिखाएं, कुछ वैसे स्प्रे करने वाला, कुछ टेलगम पाउडर वाला, कुल मिला के 1 घंटे में उस घर से बाहर होना है। बैठना कैसे है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रोस्पेक्ट मेरी इस साइड में बैठेगा, हस्बैंड वाइफ को आमने सामने ना बैठाएं, आंखें आंखें मिल जाएंगी, इशारा हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली तो प्लान के बाद 99% ज्वाइनिंग होगी, अगर आपने कॉमन सेंस यूज करके प्लान दिखाया है तो। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मेरी सजेशन तो प्लान को पीछे बंद कर, सॉरी मुझे लगता नहीं कि आप इंटरेस्टेड हैं, मेरा टाइम कीमती है, आप इतना कह के तो देखो। आप प्लान दिखा रहे हो, वो टाइम देख रहा है, कभी किधर देख रहा है, इसका मतलब वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आपने क्वालिफाई नहीं किया है। तो आप क्या करें, प्लान दिखाएं, 99 में ज्वाइन करेगा, तुरंत क्या करें, उसी के मोबाइल से उसकी ज्वाइनिंग कराएं, एक कस्टमर बनाए, और उसका मिनिमम 1500 का ऑर्डर करें, मिनिमम कोशिश करें वो 10,000 का ऑफर ले, 10,000 का ले, 5,000 का कोई ऐसी वो नहीं है, एक बार का नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बंदा समझेगा। हमारे ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत कम उससे स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो 1,000 की पसंद करते हैं। फेथ आने दो उसको, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब केस आया कि उसने ज्वाइन नहीं किया, एक तो ज्वाइन कर गया, नहीं कर गया, तो फिर क्या करते हैं हम, दोनों केसों में ज्वाइन कर गया तो भी फॉलो पे, नहीं किया तो भी फॉलो। अगर ज्वाइन कर गया, प्रोडक्ट चुप हुआ है, तो 24-48 घंटे में प्रोडक्ट आएगा, फिर आपने जाना ही जाना है। डेमो किट करनी है, और डेमो किट खाली बता के नहीं आनी है, वो जो प्रोडक्ट बता के नहीं आने हैं, आपने बाकायदा डेमो करके रेट कंपेयर करके बताना है कि सस्ता अच्छा कैसे है। कपड़े मैं तो कहूंगा धुलवा के बताइए, आप एक बार पर सामने खड़े हुई मैडम आपके साथ में होगी, बहन जी ऐसे से डालिए, पूरा तुलना करवाइए, ठीक है। और फिर हो सके तो दोबारा हल्का सा पुराने क्लिक कर दें, अदरवाइज कोई एक सीडी उसको जो पहले लेके आए थे, फिर एक और सीडी उसको दोबारा से भेजें, और बातों ही बातों में उससे 2-4 लोगों के नाम, अगर वो एक्साइटेड होगा तो बताएगा। आप उससे मत कहना कि आप लोगों से बात करो, आप उससे ना कहना, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो फिर क्या होता है, फिर क्वेश्चन आते हैं, और 5-7 क्वेश्चन है पूरे, उसके अंदर 5-7 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब से नहीं है, 60 साल पहले से है। क्वेश्चन भी आउट है, आंसर भी आउट है। अब भी कोई आदमी फेल हो जाए तो समझदार है कौन है। तो मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है कि जी प्रोडक्ट महंगा है,
प्रोडक्ट महंगे। वैसे अब ये क्वेश्चन भी कम आ रहा है क्योंकि महंगा तो है पर क्वालिटी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आता है? प्रोडक्ट महंगा है। पहले देखो, अब यहां पर एक तो ध्यान रखें, जब भी फॉलो करें कभी क्वेश्चन आंसर सेशन ना करें, बहस ना करें। 100% सुने, 50% बोले। जैसे आप फॉलो कर रहे हैं, पेन डायरी अपने पास में रखें, उसे कहा प्रोडक्ट महंगा है, थोड़ा हल्का सा मुस्कुराइए, वेरी गुड, वेरी नाइस, और लिख लो प्रोडक्ट महंगा। दूसरा क्वेश्चन आया जी, मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन एक ही जगह है, मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं जो मोस्टली आम चलते हैं। प्रोडक्ट महंगा है, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे एरिया में नहीं चलेगा, ये हमारे एरिया में नहीं चलता है। ठीक है। चौथा, अब तो सब बन गए। पांचवा, एमवे जैसे, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, इससे बढ़िया है। देखो एमबी जैसी है, काम कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरे जीजा ने किया था, मेरे साले ने किया था, तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन आते। पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे, तो पहले तो ये बताइए भाई साहब, तुलना किससे कर रहे हो आप? अरे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का तो मार्केट में कोई कंपटीटर ही नहीं है। एक आंसर। दूसरा है फील फैट फाउंड, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये फैक्ट बात है, जब भी जिसने ज्वाइन किया है शुरू में महंगे तो सबको लगे, लेकिन कुछ समझने को ओपन थे, वो समझ के उन्होंने आगे बढ़ गए। कुछ को ताला लगा होता है, वो मानते नहीं, वो रह जाते हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो किट में एसेट निकला था, तो उस समय उसकी कीमत थी 335 340 के आसपास। तो मैंने तो खोला, वो देखा, तो मैंने कहा 20-22 लोगों के घर में ये शाम तक खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, भैया तू ले जा अपना डब्बा, हम बन गए करोड़पति। बोलता है थैंक गॉड उस समय मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन थे, और वो फोन लग गया। बोले टेंशन मत करो, मैं शाम को घर पे आ रहा हूँ, मैं कपड़े धुलवा के बताऊंगा, मैं रेट कंपेयर करके बताऊंगा, रेट में अच्छा लगे, क्वालिटी में अच्छा लगे, आपकी रो में राजी हो तो प्रोडक्ट आपका है, अदरवाइज मेरा प्रोडक्ट वापस कर देना, कंपनी वापस ले लेगी, 30% यूज करने के बाद आपको 100% पहना वापस। थैंक गॉड वो बंदा आया, उसने कपड़े गिने, डिप किए, धुलवा के बताया, अपने हाथ से धो समझाने, और हमारी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रही। तो दोस्त आप गलत नहीं कह रहे हो, तो बोलिए, हमें भी पहले ऐसा लगता था। एक्चुअल क्या है, प्रोडक्ट हाईली कंसंट्रेटेड है, जस्ट लाइक रूह अफ़ज़ा। इसके पीछे लॉजिक ये, कंपनी बना के बेची तो ढेर सारा इसमें वो बोतल बढ़ती, ट्रांसपोर्ट खर्चा किस पे आता? कस्टमर पे आता। कभी भी बहस ना करें प्रोस्पेक्ट से, उसके पाले में जाएं। नहीं आए तो उसे उधेड़ के आऊंगा, भाई साहब उधेड़ के हम जीत नहीं सकते। उसकी ईगो हट मत करो, उसका दोस्त नहीं है बेचारा, जो सुना है वही प्यार से, हाँ यू आर राइट, उसके पाले में जाओ, उंगली पकड़ो, धीरे से अपने पाले में ले आओ। यह है तरीका। ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं। वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यहां भी तो क्वेश्चन है, मैं सीधा बोल सकता हूं तो भाई साहब आपको बिजी रहना अच्छा लगता है? अगर नहीं तो भाई साहब थोड़ा सा और बिजी है लो, और 5 साल बाद आप टोटली फ्री हो तो कैसा फील करोगे आप? एक आंसर ही होगा। दूसरा ही होगा, आप तो भाई साहब ठीक कह रहे हो, बिजी हो, लेकिन जब मेरी लाइफ देखते ना तो आप दंग रह जाओगे। मैं तो भूतों की तरह काम करता था, सुबह 5 बजे निकलता था, रात को 11 बजे घर में उठता था। मेरी बीवी मेरे से परेशान थी कि किससे शादी कर ली, और ये फैक्ट था। सुबह तगादों में जाओ, दिन में खेती दुकान में बैठो, शाम को फिर खेती काम करो। लेकिन जब मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब, अब मैं अपने पे डाल के कह रहा हूँ, क्या फ्री कब होने वाले हो? मैंने कहा कभी नहीं। बोले थोड़ा और बिजी हो लो कौशल जी, और 5 साल बाद फ्री हो जाओ तो कैसा रहेगा? भाई 2 नहीं यार 3 घंटे हो जाऊंगा मैं, तो मुझे फ्री कर दो। ये मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फ्री प्लेटफॉर्म इस एरिया में नहीं चलेगा, इस एरिया में नहीं चलेगा। हालांकि मैंने पहले बोला है, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका नया सीरियस सुनना है ना, तो काफी चीजें वहां सीख रहा होगा, आज एक मीटिंग से नहीं सीख पाएगा, तो बार बार सीखेगा। अब मुझे बताइए, इसी मीटिंग में ऐसे जगह से लोग बैठे हैं जो बिल्कुल गांव के हैं। अभी जो 9% पीएफए गया, वहां नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल रूरल एरिया है,
वहां से 9% पे गया। और मैं रूपा से बिलोंग करता हूँ, रूपा से बड़ा जिला नहीं है, ये कस्बा है। अब तो भी नेटवर्क आ गया, आज से 20 साल पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पे। शाम को 7 बजे के बाद निकलना दूभर था, बसें लुट जाती थी, तब भी हम मीटिंग में जाते थे वहां पे। अरे ऐसे ऐसे क्राउन हुए जिनके टोटल आबादी 2000 थी गांव के, वो क्राउन में शरण पावर मिलर यूएस के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे दोस्त। क्या गांव से आईएएस नहीं बनते क्या? क्या गांव से आईआईटी पास नहीं करते क्या? तो क्या गांव से डायमंड नहीं बनते क्या? विनोद जी कौन से बड़े जिले से? पहले खेड़तल, ठीक है पॉलवर में रह रहे हैं। गोभी जी ढीक में रहते थे, तो आज से 20 साल पहले ढीक और आज अंतर है, तब उन्होंने स्टार्ट किया। तो जहां भी लोग नहाते धोते हैं सर, वहां के लोग इसको कर सकते हैं। हमारा बेस क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है और कुछ लोगों को बताना है। ठीक है, एमवे जैसी। भाई साहब एमबीए का आप थोड़ा पहले पूरे जानिए, कब से है, कितने देशों में है, क्वालिटी क्या है, वर्ल्ड में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1। नहीं सर, हमारी तो अब ताजा शुरू हुई है, अभी अभी बिल्कुल 2 साल हुए हैं। मुझे वो याद आ गई, बरसातों में ना बरगद पे एक बेल चढ़ जाती है, बरसाती बेल चढ़ती है ना, वो कुछ ही दिन में बरगद ऊपर निकल जाते हैं और वो कहते हैं देख बरगद तू 100 साल का है और मैं 100 दिन की तेरे से ऊपर आ गई। और वो कहती है इस सीजन की तो मेरी 20वीं बेल है। हेलो यानी कितनी आई कितनी गई। तो दोस्त इसलिए कहता हूं कि वादे जो निभाने हैं वो किताब दो लोग पढ़ें, 21वीं सदी के व्यवसाय लोग पढ़ें। यू बिल्ड द पीपल, पीपल द बिजनेस। लेकिन आपको पहले खुद तो बिल्ड होना है। आपने ज्वाइन कर लिया, किताब एक परचेज नहीं की, अप्लाई कह रहा है बोलो कल ले लूंगा परसों, बहाने मार रहे हो। पहले किताब लो दोस्त, सोने से पहले पढ़ के सोइए आप। जीजा ने फेल हो गया, मेरा साला फेल हो गया, उससे पूछना जीजा तूने क्या 3 महीने किताब पढ़ी? क्या तूने 3 महीने सीडी सुनी जीजा? क्या तूने प्रोडक्ट यूज करना सीखा क्या जीजा? सीखा। तो अब कौन सा कर रहा है बाजार का, झूठ बोलता है तू। अगर तूने सीखा होता तो कोई बेवकूफ आदमी है जो सस्ता प्रोडक्ट छोड़ के महंगा यूज करेगा? इस हिंदुस्तान में एक प्रोडक्ट लाके बता दो जो हमारे प्रोडक्ट से सस्ते कपड़े धोता हो। इसका मतलब वो झूठ बोलता है, उसने प्रोडक्ट लिया नहीं, लिया है तो सीखा नहीं। ऐसी कोई दुकान खोल के बैठा, प्रोडक्ट का पता नहीं कब दुकान चलेगी क्या दोस्त? कभी नहीं चलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस धरती पे कोई ऐसा बंदा लाके बता दो, मैं आपको गारंटी देता हूं जो मैं ये बता रहा हूँ, छोटे छोटे काम, बुक सीडी मीटिंग लगातार 3 महीने कर देना, लगातार 3 महीने, कभी भी इससे बाहर नहीं होंगे आप। और पूरी धरती पे ढूंढ के ले आओ कि मैंने 3 महीने लगातार एक भी मीटिंग मिस नहीं की, और एक मीटिंग मिस की तो वहां से फिर 3 महीने के लेना। ये 3 महीने का महाजाप मंत्र है, करिए आप इसको। और नो फ्री लंच। भाई साहब एक बात बताइए, बाहर की फ्री की लटक रही है क्या? अभी एमबीबीएस में कितने साल लगते हैं? 5 साल। पैसा कितना लगता है? 500, 50 लाख। दिल का टुकड़ा घर से बाहर गया। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाओ मत, समझिए आप। 5 साल 50 लाख 1 करोड़ तक खर्चा होता है। उसके बाद का बच्चा घर पे आ जाएगा, का पैसा घर बैठे आएगा ना? फिर जाना पड़ेगा जॉब पे। कब तक? जब तक पैसा चाहिए। हम कहते भैया घर बैठे 2 से 3 घंटे आप डॉक्टर बन रहे हो, कुछ भी हो, उसके साथ साथ 5 साल बाद 5 लाख की इनकम आ जाए, कैसा रहेगा? अब मैं दावे के साथ कहता हूं, अब जो स्टार्ट करेगा 5 साल, ये पूरा सिस्टम फॉलो करने लगातार मिनिमम इनकम 5 लाख होगी। और उसके बाद वो संत बन जाए ना, किसी देश में रहे, 3 तारीख को पैसा अकाउंट में आ जाएगा। उसे जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समझने की बात। तो फ्री में कहेंगे दोस्त, तो पूछिए अपने दोस्त से, अपने जीजा से, साले से, क्या वो काम किया उन्होंने? सिंपल मैं बता दूं, जो सक्सेसफुल आदमी है ना, उससे पूछिए कि आपने मीटिंग कितनी अटेंड की, और फेलियर से पूछना कितनी अटेंड की। बिलबिट जो फाउंडर डबल क्राउन मेंशन, वो कहते हैं उन्होंने पूरी लाइफ में 2 मीटिंग मिस की थी, ओनली 2 मीटिंग होल लाइफ। 40-45 साल के कैरियर में। बोले एक जब उनके फादर एक्सपायर हुए थे, एक तब जब उनका बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए वो डबल क्राउन मेंशन है। और फेलियर क्या कहेगा? सब में 2 मीटिंग अटेंड की थी, भरतपुर में दो दो अटेंड की थी। सफल कौन होगा? अरे आईआईटी आईएएस कौन बनेगा? जो लगातार स्टडी करेगा या कभी कभी यदा कदा करेगा? कॉमन सेंस का बिजनेस है यार। तो पूछिए जीजा से,
अगर ये काम नहीं करोगे तो आपका जीजा ही आपको खा जाएगा, आपके सपने को। आजा बैठ जा, मैंने बहुत देखी है। थैंक गॉड वो उसका मैंने सेमिनार देखा, प्रमोद जी इतना हाईली प्रमोट किया था कि एक महात्मा आ रहा है, एक संत आ रहा है। मैंने कहा यार कौन है, जाके देखे हम। अगर मैं उस सेमिनार नहीं आता ना, मुझे मेरे घर की खा जाता। एक अंकल हमारे बाहर रहते थे, बोले ये यहाँ नहीं चलेगा, वो बड़े अच्छे ओहदे पे थे। मैं मान जब देखते वहां भीड़ देख के आया, और मैंने की यार ये कौन है उनके आगे। फिर बिलविट का फंक्शन देख लिया हमने, 85,000 लोग, वो IIT वहां पे थे, नासा के साइंटिस्ट वहां पे थे, और वो कहते यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और घर का चाचा कह रहा तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। किसी मानोगे आप? कॉमन सेंस यूज कीजिए। तो दोस्त ये क्वेश्चन कुछ नहीं होते, क्वेश्चन दो ही होते हैं, क्या बिजनेस मेरे लायक है और क्या मैं इसे कर सकता हूं। तो वो इसका आंसर मिल जाए वो कर जाता है। तो ये करोगे तो ये प्रॉपर होगा। दंड बैठक करेगा, दौड़ लगाए तो पहलवान जीतेगा दोस्त। सीडी की खुराक है हमारी यार, मीटिंग खुराक है। हम पता 4 दिन मीटिंग नहीं करते, हम अधमरे हो जाते हैं बिल्कुल। मीटिंग चाहिए हमें, इसको चाहिए कुछ तो किसी ने बढ़ा दो। अभी उस समय इंद्रजीत जाट ने क्या किया, स्टेज पे सारे लोग बुलाए, 3% टू एमरल्ड। बोले तेरे पे कितनी सीटी सुनी है, बोला 3। 6% ने 6, 9% ने 20, सिल्वर ने 100, एमरल्ड ने 500, डायमंड 1000। यानी 1000 सीडी की खुराक खाओगे तो डायमंड चले जाओगे आप। बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना ज्यादा ये सीडी बुक मीटिंग की खुराक खाओगे उतने तगड़े पॉजिटिव होगे, उतना बड़ा बिजनेस होगा। वेरी सिंपल, यही ग्रुप में डुप्लीकेट करना है और बड़ा बिजनेस करना है। तभी कहते हैं यू बिल्ड द पीपल, यू क्रिएट द लीडर। वो लीडर तभी होंगे जब आप राइट वो उनको डुप्लीकेशन करोगे आप। बीवी तो बाई प्रोडक्ट है दोस्त, तो आने ही आना है। तो ये तो काम करने थे, कुछ काम ऐसे जो नहीं करने। पहला काम ये दोस्त, कोई भी नया काम करो, चेक विद योर अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग सिस्टम अपलाइन, ना कि क्रॉस लाइन, ना कि डाउन लाइन। अपलाइन मेंटर, पूछिए। अब पूछना बताना बहुत अंतर होता है। सर मैं कल एक गाड़ी लेके आ गया, सर क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, यही तो कहेंगे। अब आप बता रहे हो या पूछ रहे हो। कई बार ऐसा होता है, सर मैं गाड़ी ले आऊंगा, अब वो मेंटर कह रहा है यार अभी थोड़ा सा वो देख लो, नहीं सर वो तो मेरा सब सेट हो जाएगा, वो मैंने ऐसे कर दिया। अब वो कुल मिला के जबरदस्ती हाँ करवाना चाह रहा है। तो समझदार अपने कहेगा हाँ फिर तो ठीक है कर दो भाई। समझदार एक बार मना करेगा दोबारा के ठीक है ले लो, और समझदार अपने। तो ऐसी कोशिश ना करें, नीट एंड क्लीन बताएं ये पोजीशन है, लू या ना लू, यस और नो। बीच में पलेथन मत लगाओ, पलेथन होता ना, सर सर थोड़ा यूं यूं ऐसे हो जाएगा। ऐसे लोग लेवल लेते हैं, अपने मैनेजर लेवल, नहीं सर इतना तो मेरे पास ऑर्डर है। मैंने एक बंदे को इतना मना किया, भाई तू मत जा सिल्वर, नहीं सर इतना तो वहां रिटेलिंग है, इतना वो है फलाना, नहीं माना, कर बैठा है, बीच से गायब है। आप आज का सोचते हो, अपलाइन दूर का सोचता है। आप अपना 9% सोचते हो, अपलाइन आपके डायमंड का सोचता है। तो इसलिए दोस्त कोई नया काम करे, नई पिन लेने से पहले, कोई चीज लेने से पहले, घर लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, चेक विद योर एक्टिव ग्रोइंग सिस्टम अपलाइन। दूसरा, नो नेगेटिव पास, नो नेगेटिव पास क्रॉस लाइन डाउन लाइन। नेगेटिव तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए दोस्त। बिजनेस करो या मत करो, 24 घंटे में कुछ सेकंड जिब्बा पे सरस्वती विराजमान होती है। भी तो एक आम आदमी हाल होती है, कैसे हाँ ठीक है कट रही है, बाहर की समाज में ये हाल है। वो सिखाया ही है क्या कि ज्यादा मत खुश हो, नजर लग जाएगी, है ना। तो वो रोना सिखाया जाता है वहां पे। हम क्या कहते हैं, खुश रहो, खुश रहिए, को कैसा बहुत बढ़िया, एक्साइटेड, बिजनेस जबरदस्त चल रहा है, क्यों जो चाहते हो वो बोलो। और आपने कहा मजा नहीं आ रहा, कट रही है, और सरस्वती बैठे तथास्तु, फिर कटती रहेगी ऐसे। आप चाहे घुटने घुटने आप गचके हुए हो कहीं पे, फिर बोलो मजे आ रहे हैं गॉड, थैंक यू गॉड, फिर देखिए आप कमाल। और डाउन लाइन का, क्रॉस लाइन का कोई मनोबल डाउन करने वाली बात ना करें। कई बार डाउनलाइन के सामने ही अप्लायंस ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, डाउनलाइन समझते हैं ये तो बिल्कुल बेकार है, और ये ऐसे का रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी कल किसने ज्वाइन किया है,
क्या वो एसिड ऑर्डर करेगा? अरे ठीक है, आप नए हो, अलग जैसे पूछिए सर एसिड का मेरा प्रॉपर रेट नहीं आया या मेरा कमीशन नहीं आया, कोई कारण हो सकता है, ठीक है, तो आप अलग से पूछिए। कई बार हम इंटेंशनली क्रॉस लैग को नेगेटिव देते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है, जेलसी बस। अरे यार कहते हैं पर वो चीज है नहीं। अब पता क्या होगा, आपकी डाउनलाइन भी उसकी दोस्त है, आप क्रॉस लैग की। अब वो क्रॉस लैग उसके घर पे गया और बातचीत हुई और बोलता है क्या चल रहा है, मेरे तो बड़ी चल रहा है, तेरी अपलाइन तो ऐसे कह रही है खास नहीं। यानी मेरा जहर उगला हुआ क्रॉस लैग का मेरी डाउन में आया कि नहीं है? तो कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी क्रॉस लैग का नंबर आप पे नहीं होना चाहिए। विनोद जी हमेशा बोलते हैं कभी नहीं, नेवर। तो बात करनी है पहले आप वेंडर से बात करो, वो आगे बात करें। आगे है दोस्त, ईगो मनी स्पाउस, ईगो हर्ट ना करें। महाभारत हुआ था, अंधी का बेटा अंधा हो गया महाभारत। महाभारत क्या हुआ था, अंधी का बेटा अंधा, कहती ही महाभारत हो गया। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम कई बार ना हम सोचते हैं मजाक में इसकी खींच दो। भाई साहब खींचो, मजाक में खींचो या कैसे खींचो, वो खींचना गलत। हाँ वो ठीक है, राम रखी जी कहते हैं किसी को अच्छे कहना है तो थोड़ा सैंडविच अप्रोच कीजिए आप। पहले उसकी थोड़ी तारीफ कीजिए, फिर जो चेंज करा उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए, फिर नीचे पता लगा दिया। माना कोई मीटिंग में नहीं आता है, वो आया, हाँ भाई मेरी ईद के चांद है, अरे वो किसी परिस्थिति में आप बोलिए वेरी गुड, इसे कहते कमिटमेंट। देखिए जैसी सिचुएशन थी, आप बैक आ गए, वापस आ गए, वेरी गुड, कीप इट, लगे रहिए, उसकी तारीफ कीजिए आप। इस दुनिया में हर आदमी तारीफ का भूखा दोस्त, हर आदमी चाहता है मेरी तारीफ हो, पढ़िए कला लोगों का। तो ईगो ना करें। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ का कारण ईगो का होता है। जरा दाल में नमक ज्यादा हो गया, ले फिर फूट गई तेरी, अरे यार हद हो गई। कल आपके बाद वो भी खाना खाएंगी और आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खाना खाया नमक ज्यादा लगा, और बाप रे कितने सीधे मेरे हस्बैंड, इतना नमक खा गए हैं। फिर वो कहेंगे सॉरी यार तो नमक ज्यादा, मैंने बताया भी नहीं मेरे को, कोई बात नहीं मैडम कल सही डाल देना, एक ये भी था। अब आपने कह दिया, लड़ बैठे तो नमक तो निकलने सर। कई बार बाल आ जाते हैं दाल में, तो विनोद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये सब डुप्लीकेशन सर से सीखते आगे बता रहे हैं। दाल आ गया, बोले आज तो बिल्कुल फूट गई, ये बाल भी आ गया इसमें। और दूसरे तरीके कहते वाह क्या बढ़िया दाल बनी है, आज तो बाल भी आ गए दाल को खाने हैं, ये हो जाना अच्छा वो तरीका था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, इनसे बहुत बड़ा चेंज होता है। मनी में सब ना करें, कैश एंड कैरी, अपलाइन कोई बैंक नहीं है कि दे देंगे खाते कमाते। अभी ऑफर चला सर, वो मेरी ना वो बस थोड़ा सा कल पेमेंट आ जाएगा, आज लास्ट डेट है, कोई बात नहीं, लास्ट ऑफर नहीं है, आज 23 तो का है, 2 से तो कम हुए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या 16 बाद हम क्लोज नहीं करेंगे, फिर करेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ऑफर के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम। किसी का पैसा ना लगाए, एक बार हैबिट डल गई तो दो सर्वर आपको कभी भी किसी डाउनलाइन का क्लोजिंग ना करें अपने पैसे से, नेवर। एक बार मना कर दोगे हमेशा के लिए सुखी रहोगे, 100 बार कर दोगे, एक बार मना किया, 100 बार किया वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कभी ना करें। स्पाउस, ये फैमिली बिजनेस, हम होम टू होम जाते हैं, बीच में कोविड चक्कर में डिजिटल हो गया, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है। तो सिर्फ बहुत पाक साफ चाहिए, हमारे वो नहीं चलता कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ठीक है। तो अगर किसी डाउनलाइन के घर पे जा रहा हूं मैं और मेरे साथ मेरी मैडम नहीं है और उनके घर पर उनका हस्बैंड नहीं है, तो मुझे कोई राइट नहीं उनके घर पे जाने का। वेरी सिंपल। सेम डाउनलाइन लेडी अपलाइन के जा रही है, डाउनलाइन के जा रही है, अगर उनकी वहां लेडी नहीं है तो उस लेडी को घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी ओपन स्टार्ट होने वाले हैं, हो चुकी है हमारे यहाँ। जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरी डाउनलाइन लेडी कहती है कि सर मैं चलूँ आपके साथ, अगर मेरी मैडम होगी तो मैं लेके जाऊंगा, अगर मेरी मैडम साथ में नहीं तो नेवर, कभी नहीं, चाहे मेरी अपलाइन हो डाउनलाइन हो, कितनी बड़ी लीडर हो, सॉरी। मैं ये नहीं कह रहा हमारा चरित्र खराब है, बट लोग क्या कहेंगे, अच्छा अब ये बुधवार को भरतपुर मीटिंग में किसके साथ जाती है, बात समझिए आप। इवन गोपी जी तो यहां तक कहते हैं कि ओपन मीटिंग में भी जब अंधेरा हो जाए तो कोने में अपनी वाइफ से ही बात मत करो जाके। अरे आपकी अपलाइन जानती है, डाउनलाइन जाती है, रजनी विजय की वाइफ है, बट एक बच्चा, एक व्यक्ति ऐसा आया था जो अपनी बेटी को ज्वाइन कराना चाहता था, वो देख रहा अच्छा ये कोने में क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपने डाउट दे दिया। डाउट ये खतरनाक होता है। कई बार लोकल लोग होते हैं, चलो बहन जी मेरे साथ बैठ चलो, मैं वहां पे छोड़ दूंगा मदिया गेट पे, और आप हर बुधवार को छोड़ने जा रहे हो, नुक्कड़ पे खड़े लोग देख रहे हैं, अच्छा ये आजकल किस साथ आती शाम। ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है।
तो ये कहते हैं छोटी छोटी सावधानी से बिजनेस बहुत बड़ा होता है और छोटी छोटी कमी से बिजनेस खत्म हो जाता है। वो चीजें ना अपनाएं जो आप अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते, वो बैड हैबिट ना अपनाएं। सोचिए जो मेरे अंदर है मेरे बच्चे करें तो मुझे कैसा लगेगा? नेवर, कभी नहीं। तो कुल मिला के जितने अच्छे इंसान बनते चले जाओ दोस्त, ये बिजनेस उतना बढ़िया होता रहता है। ये कहते हैं बंदे को बंदा बनाने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का नहीं है। तो दोस्त फिर समराइज कर दूं थोड़ा सा, व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, व्हाई यू वांट, क्लियर होना चाहिए। एक डायरी ले बढ़िया सी, उसमें लिखें, सुबह देखें, शाम को देखें, और जब भी कोई काम करने में दिक्कत आए देखें अपने सपने को। ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जा चुकाना, बेटी को पढ़ाना है, तो मुझे मीटिंग में जाना ही है, मुझे सीडी सुननी ही है, मुझे किताब पढ़नी ही है। अब पावर आ जाएगी। और ये करोगे तो फॉर्मेसिक होगा, ऑटोमेटिक होगा। ये नहीं करोगे तो फॉर्मेसिक कभी नहीं होगा। फॉर्मेसिक होगा तो नेटवर्क बनेगा, क्वेश्चन आंसर तो फिर आपको हंसा मजाक आएगी, मतलब हंसी आएगी आपको। बुक सीडी मीटिंग करके जो आदमी फॉर्मेसिक करता है उसे तरस आता लोगों पे, बिना उसके करता है उसे अपने आप तरस आता, मैं कहा फंस गया। बात समझिए, बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं सीख के करूंगा तो लोगों को तरस आएगा ही नहीं, जिंदगी कैसी होगी। और मैं बिना सीखे जा रहा हूं, मैं ही नहीं समझ पाया हूं, तो चार की नो बोलने में मुझे तरस है, मैं तो फंस गया। तो इसलिए बुक सीडी मीटिंग करके वो बेसिक करें, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, बार बार करोगे आपको हैबिट आ जाएगी उसको सॉल्व करने की। और लास्ट में 3 कार्ड अपनाएं और 2 से 5 साल करें, दुनिया की